सह नो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर प्रणिधान की चर्चा चल रही है। ईश्वर प्रणिधान का तात्पर्य यह है कि हम उस जगत पिता, उस परमात्मा को सर्व अर्पण करके अपने जीवन को जिएं। इस समष्टि में पूरा समर्पण जब हमारे स्वभाव में आ जाता है तो बहुत प्रसन्नता रहती है। सभी प्रसन्नता चाहते हैं, कोई भी अप्रसन्न नहीं रहना चाहता है, लेकिन इसके लिए विशेष पुरुषार्थ करने की जरूरत होती है। और वो पुरुषार्थ ऐसा कोई नहीं कि उसके लिए आप बहुत ज़्यादा जो है दंड लगाएं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करें, बहुत ज़्यादा आप जो है मेहनत करें, फावड़ा चलाएं। ये ठीक है, ये एक पुरुषार्थ जगत में मान्य है जो उत्कर्ष के लिए आवश्यक है। लेकिन एक ऐसा पुरुषार्थ जो हमेशा हम करते रहते, पुरुषस्य अर्था पुरुषार्था, जो मेरे लिए है, जो मेरे कल्याण के लिए है, जिसके लिए मेरा जीवन है, जिसके लिए संसार में आया हूं, परमात्मा ने मुझको भेजा है, उस अर्थ के लिए, उस ज्ञान के लिए, उस विवेक के लिए, उस दिव्य जीवन के लिए मुझको सतत एक एक पल मुझको जीना पड़ेगा और बिना जिए हो नहीं सकता। यदि हम जिन विचारों से ओतप्रोत होकर के कार्यों को करते हैं, यदि वो विचार अच्छे हैं, वेदानुकूल आचरण से युक्त हैं, तो वो जरूर उत्कर्ष कराएंगे। और यदि उससे जरा सा भी उसमें कोई कमी है तो हमारा यह जीवन ठीक गति को नहीं प्राप्त कर सकता है। ईश्वर के प्रति हमारा जो समर्पण है, उसकी कोई ये कहे कि मैं इतना ध्यान करता हूं, इतना उसका जप करता हूं, इतना ईश्वर प्रणिधान करता हूं, अगर कोई ऐसा भी कहता तो भी उसका ये कहना उचित नहीं है। क्योंकि यदि उपनिषद में आया कि यस्या मतम तस्या मतम मतम यस्य न वेदसा, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। यदि कोई ये कहे कि मैं तो बहुत ईश्वर प्रणिधान करता हूं, उसको मैं जानता हूं, तो समझो कि उसने कुछ नहीं जाना। और जिसने ये कहा कि नहीं, मैं उस तक मेरी पहुंच नहीं है, उसको मैं पूरा जान नहीं सकता हूं, हाँ अनुभव तो करता है व्यक्ति, उसका हम अनुभव करें, उस परमात्मा को इन आंखों से, इन कानों से, इस शरीर से उसको देख सुन जान नहीं सकते। उसको अंतर्गुहा में, अंतरात्मा में अनुभव करना, उसका जो उपदेश है उसको सुन करके, समझ करके, जान करके वैसा आचरण करना, ये मानव की गति को आगे बढ़ाता है। और एक श्लोक आता है कि संसार में हम बहुत उन्नत होते हैं, पैसे से बहुत उन्नत हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमारा बहुत उत्कर्ष है, चारों ओर हमारी प्रसिद्धि है, तो केवल इसी से काम नहीं चलेगा। जो हमारे साथी हैं, जो हमारे मित्र हैं, जीवन साथी हैं गृहस्थी में, यदि वो भी सुंदर हैं
और उनके ऊपर हम नाज करते हैं और उस परमात्मा का कभी भी जप नहीं करते हैं, उसका प्रणिधान नहीं करते हैं, उसको समर्पित नहीं करते हैं, अपने भावों को, अपने कर्मों को समर्पित नहीं करते हैं, तो सब कुछ पाते हुए भी हमने कुछ पाया नहीं। कहा स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम वचश्चारु चित्रम हरेरंघ्रे मध्ये मनश्चेद लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। 4 बार कहा ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। यदि आपको स्वरूपम शरीरम, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर शरीर पा करके इतना अहंकार उसको हो जाता कि मेरे जैसा कोई है नहीं, लेकिन वो किसके कारण है इस पर विचार कभी नहीं करता है। स्वरूपम शरीरम बहुत ही दर्शनीय शरीर है, देख करके लोगों की आंखें उसी पर टिक जाती हैं। इतना सुंदर है, इतना सुंदर। जब ये शरीर बनाने वाला है तो जो बनाने वाला है वो कितना सुंदर होगा। ऐसे बहुत सुंदर आप स्वरूप देखते हैं, रूप देखते हैं। लेकिन यदि कोई ये समझे कि नहीं रूप ही सब कुछ है, तो ये गलत दिशा है। स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम, कोई बहुत सुंदर शरीर है, पुरुष शरीर में है और उसको बहुत सुंदर पत्नी मिली है, बहुत सुंदर उसकी दारा है, भार्या है, या भार्या बहुत सुंदर, उसका पति बहुत सुंदर मिला है। ठीक है, ये भी एक सुख है और सौभाग्यशाली लोग वैसे होते हैं। सुंदर शरीर है, सुंदर पत्नी है, और आगे दूसरी बात और कही दी, धनम मेरुतुल्यम, धन का कोई था ही नहीं है, अथाह संपत्ति है, अथाह संपत्ति है। धनम मेरु, पहाड़ जैसा आटम लगा है, नोटों से, हीरे जवाहरात से, सोने चांदी से बिल्कुल माला माल व्यक्ति है। और कहा वचश्चारु चित्रम, एक और विशेष गुण आ गया, वाणी भी बड़ी चित्र विचित्र है। तो जो गुण की कमी थी वो भी गुण मिल गया। कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके सब कुछ मिला हुआ है और वो वाणी बोलते हैं तो लोग हंसते हैं, क्योंकि उनको बात करने का ढंग ही नहीं मालूम। लेकिन ये भी उसको सौभाग्य मिला है कि वाणी भी बहुत सुंदर मिली है, वाणी भी बहुत चित्र विचित्र है। जो भी बोलता है लोग उसको सुनते हैं, लोग उसका मान करते हैं। ये 4 चीजें हो गई, सुंदर शरीर हो गया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा है। ये जो मानव शरीर है इतना सरल नहीं है, और ये परमात्मा के भजन के लिए मिला है, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना के लिए मिला है। लेकिन व्यक्ति खो जाता है, हाँ? पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं। कितने राजा गए कितने रानी गई, राजधानी का कोई भरोसा नहीं। इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली, नौजवानी का कोई भरोसा नहीं। कुछ लोग इंतजार करते रहते जब वृद्धापन आएगा तब जाकर के हम करेंगे ईश्वर का भजन, अभी तो भोग का समय है, भोग करेंगे। तो इसलिए कहा कि संसार में ये बहुत दुर्लभ शरीर मिला है, और ये शरीर मिल गया और जिसके लिए मिला वो काम नहीं किया तो फिर लाभ क्या है? ये जो मोती जैसा अनमोल शरीर है, कहा कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे। अब की मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। आज जो है वो कल आने वाला नहीं है। आज अभी यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेद इह वेदिन महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मा लोकात अमृता भवन्ति। आज
अभी इसी समय, इसी क्षण, इस जीवन में, इस संसार में आप जो कुछ करना चाहते हो कर लो। दोबारा ये समय आने वाला नहीं है। ईश्वर प्रणिधान से अपने आप को ओतप्रोत कर लें, उससे अपने जीवन को सजा लीजिए, तब जाकर के आपका जीवन श्रेष्ठ बनेगा। तो जो पहले श्लोक की चर्चा हम कर रहे हैं कि 4 चीजें हमको मिल गई हैं परमात्मा के विशेष अनुकंपा से, उसके अनुग्रह से, कि स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम मचस चारुचित्रम। ये 4 चीजें मिली हैं, और 4 चीजें मिलने के बावजूद भी जो व्यक्ति उस परमात्मा का नाम नहीं लेता है, उसके आज्ञा के अनुकूल कार्य नहीं करता है, उसकी प्रेरणा से ओतप्रोत होकर के अपने कर्मों को नहीं करता है, तो ततः किम उस नौजवानी से क्या लाभ, ततः किम उस जीवन साथी से क्या लाभ, ततः किम उस धन से क्या काम, ततः किम उस चित्र विचित्र वाणी से क्या काम। उससे कोई हमको सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए हम अपने गुण कर्म स्वभाव को अच्छा करें। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसु। ऐसी प्रेरणा से कि हमारे जो भी दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार हैं, उनसे हे जगत पिता, हे परम पिता, विधाता, आप हमारे सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करो, और जो मेरे लिए कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है उनको प्राप्त कराइए। ये हर पल आपके अंदर प्रेरणा उठनी चाहिए, हर पल आपकी यह जिजीविषा, ऐसी जीने की इच्छा होनी चाहिए। और जब ऐसा हम प्रयास करेंगे, प्रयास से ही होगा। जितना जितना हम जिस ओर प्रयास करते हैं उतना उतना ही हमारा उत्कर्ष होता है। कोई व्यक्ति यदि इंजीनियरिंग करता है तो वो फिर डॉक्टरी करने का सामर्थ्य पूरा नहीं अर्जित कर सकता। कोई व्यक्ति हवाई जहाज उड़ाने का प्रयत्न करता है और सीखता है, उड़ा लेता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वो बैलगाड़ी चला ले, ये आवश्यक नहीं कि हल चला ले। वो जो हल चलाने वाला, ये आवश्यक नहीं कि वो रेलगाड़ी चलाए, ट्रेन चलाए। जिस क्षेत्र में व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा उस क्षेत्र में उसको महारत हासिल होगी, उसको विद्या मिलेगी। इसलिए इसको हमको जानना चाहिए कि ईश्वर प्रणिधान से जो लाभ मिलता है, जो उसकी प्रेरणा से हमारा जीवन पवित्र हो जाता है, महान हो जाता है, उस महान कार्य के लिए हमको सदा उन्नत होना चाहिए। और ये समय बार बार आने वाला नहीं है। इस शरीर को पाकर के हम ऐसा करें, क्योंकि इस शरीर कब कहां धोखा दे जाए कोई भरोसा नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, कब क्या हो जाए। इसलिए भर्तरी बार बार कहते हैं इस बात को, यावा स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावा जरा दूरतो यावा चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहता यावा क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रद्युद्यमः कीदृशः प्रद्युद्यमः कीदृशा। जब तक तुम्हारे इन आंखों में देखने की शक्ति है, कानों में सुनने की शक्ति है, आपकी रसना में चखने और बोलने की शक्ति है, आपके हाथ पैरों में कर्म करने की शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, तब तक आप अपने आत्मोन्नति के लिए जो करना चाहें कर ले। नहीं तो ऐसा समय आएगा कि कुछ भी बनाए नहीं बनेगा। कोई भी एक पल के लिए आपको जीवन देने वाला नहीं मिलेगा। इतना समर्पण हो,
और इसके बाद व्यक्ति कुछ भी करे उसको सब स्वीकार करते हैं और उसको सब कुछ स्वीकार होता है। नहीं तो फिर व्यक्ति ऐसा ही पछताता है कि कोई बहुत आलीशान मकान बनाया, महल बनाया और आग लग गई, और फिर वो विचार करे कि मैं कुआं खोदूंगा और आग बुझाऊंगा, तो वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। अपने आप को इतना ऊंचे उठा करके व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, इसी से कल्याण है। यही ईश्वर प्रणिधान हमको आगे बढ़ाता है। और फिर राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। कर्म करो, लेकिन कर्म की फिर आशा नहीं रखनी है। यही तो समर्पण है, कोई शर्त नहीं है, बेशर्त, कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सरेंडर। ऐसा जीवन ईश्वर प्रणिधान से ओतप्रोत होता है। फिर अपने दिव्य कर्मों को करते चले जाइए, उसको समर्पित करते चले जाइए, आपका जीवन अच्छा बनेगा, अच्छा ही बनेगा। पथिक जी बहुत अच्छा इसमें भजन लिखते हैं। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। दुनिया में हमको भेजा जो तेरा शुक्रिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर तू बस एक ये गिला है। ऐसी जो स्थिति है मन की, उसको हमको इस मंत्र को, इस विचार को धारण करके बस हम अपने कर्म को करते चले जाएं। जो भी स्वधर्म है, स्वकर्तव्य, उसको करते चले जाएं और फल की आशा न रखें, उसको सब सौंप दें, सौंप दे सब, राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। कहीं भी आपको कष्ट महसूस होता है, कहीं आपको अपमान महसूस होता है, कहीं आपको असुविधा महसूस होती है, कहीं आपको लगता है कि मैं ठग गया हूं, किसी ने मुझको ठग लिया है, तो वहीं पर इस बात को स्मरण करिए, ठीक है, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। लेकिन सावधान रहे, इसका गलत अर्थ नहीं लगा लें कि पुरुषार्थ छोड़ दें, पराक्रम छोड़ दें, साहस उद्यम छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल नहीं कि राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की सुरक्षा में जो लगे हैं और आतंकवादी घुस रहे हैं, ठीक है, राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाँ? अब जो है आतंकवादी आकर के गोले दाग दिए और आप बैठे बैठे बोलते रहे, ठीक है, राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। ऐसा नहीं, स्वधर्म स्वकर्म को 100% करते हुए, 100%, 100% अपने स्वधर्म का पालन करते हुए जो कुछ फिर मिले उसको स्वीकार करना ही ईश्वर प्रणिधान है, उसको सब समर्पित करना, क्योंकि अपने ऊपर कुछ नहीं लेना। योगेश्वर श्री कृष्ण जी के जीवन को हम देखें, महाराज जनक के जीवन को देखें, उनको विदेह कहा जाता है। वो पूरे साम्राज्य का उत्तरदायित्व लेते हुए भी निर्भर
निर्विकार, कोई भार नहीं। ऐसे जीवन को जो जीते हैं वही सच्चे ईश्वर भक्त होते हैं, ईश्वर प्रणिधान से युक्त होते हैं। संसार में जिसने हमको भेजा उसी के प्रति लोग शंका करने लगते हैं। अनेक प्रकार से एक राजा थे और उन्होंने अपने पूरे राज्य में एक घोषणा करा दी कि मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर जो दे देगा वो मेरे राज्य का सर्वश्रेष्ठ विद्वान घोषित किया जाएगा, उसको बहुत सारा पुरस्कार भी दिया जाएगा। अच्छी बात है। चारों ओर ये बात जो है जंगल की आग तरह फैल गई, जैसे जंगल में आग फैलती है वैसे फैल गई। तो एक सन्यासी बहुत ही तेजस्वी थे, वो अपने भक्ति में लीन रहते थे, ईश्वर प्रणिधान में अपने आप को लगा रखा था। लोग उनकी तपस्या, उनकी तेजस्विता से वाकिफ थे, परिचित थे। राजा को उनकी बात बताई कि आपके प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही तेजस्वी जो सन्यासी वो दे सकते हैं और कोई देने वाला नहीं। जो आपके मन में प्रश्न है, उनके मंत्रियों ने उनको बताया इस बात के लिए। बोले ठीक है, तो ठीक है, उनको बुलाया जाए। बोले ऐसे वो आते नहीं है, वहां जाना पड़ेगा। बोले ठीक है, हम चलेंगे। वो वहां गए और राजा से पहली बार जब वो तपस्वी मिले तो उसके ठाट बाट को देख करके, उसके कुछ अहंकार को देख करके, उसकी इच्छा को समझ करके उन्होंने कहा, राजा जिस लिए तुम आए हो, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको चाहिए, ऐसे नहीं मिलते। बोले फिर कैसे मिलते? बोले उसके लिए पात्रता चाहिए। बोले पात्रता कब आएगी? बोले पात्रता आ जाएगी, आप विचार करो क्या मेरे अंदर कमी है। उसने विचार किया, बोला महाराज बड़ी इच्छा है मेरी, बड़ी जिज्ञासा है, इन 3 प्रश्नों के कारण मैं बिल्कुल राज काज चला नहीं पा रहा हूं। कुछ लोगों ने मुझको ऐसे प्रश्नों और ऐसे प्रसंगों में उलझा दिया है कि मुझको बड़ी उलझन हो रही है। इस उलझन को आप सुलझाइए, और आप ही सुलझा सकते हैं। मैं बड़ा कृतज्ञता से इसको प्रार्थना पूर्वक कह रहा हूं। और वो राजा साष्टांग प्रणाम करने लगा। ऋषि ने कहा ठीक है, आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, लेकिन 1 महीने बाद मिलेगा। बोले ठीक है, मैं प्रतीक्षा करूंगा। बोले आप 1 महीने तक प्रतीक्षा मेरी करो। 1 महीने बाद आप यहां से आप ये बताओ कि केवल अकेले सुनना चाहते हो या सबके बीच में सुनना चाहते हो अपने प्रश्नों का उत्तर। तो उसने फिर विचार किया और फिर कहा कि अकेले से तो कैसे काम बनेगा, अन्य लोग भी उसका लाभ लें, मेरे मंत्री और मेरे मित्रगण, अन्य जो राजा हैं, क्योंकि ये बहुत जीवन के लिए बहुत आवश्यक प्रश्न है। बोले ठीक है। तो फिर 1 माह का समय तो दे ही दिया है, अपनी सारी जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपकी प्रजा है, उन सब के सामने मैं उत्तर दूंगा। बोले ठीक है। अब राजा चला गया, बात गई। इधर जो संत थे वो अपना भगवत भजन में लगे रहे। एक दिन एक किसान को देखा, वो खेत में हल चला रहा है। उसको बुलाया संत ने और कहा कि आप मेरा एक कार्य करोगे? महाराज आप आज्ञा करें, यदि मैं उसको कर सकता हूं तो जरूर करूंगा। बोले ठीक है, कुछ दिन के लिए आप मैं बन जाऊं, मैं आप बन जाऊं। वो बिल्कुल जो है झिझक गया, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसा करने में असक्षम हूं, मेरी योग्यता नहीं है कि आप जैसा तेजस्वी मैं बन पाऊं। बोले नहीं, बिल्कुल सरल है, मैं आपका रूप धारण करूंगा, आप मेरा रूप धारण करिए। और कुछ दिन तक उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने जब स्वीकार किया तो कुछ दिन तक उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी और वैसा हाव भाव बना दिया।
उनकी जो है जटाएं भी वैसी बना दिया। 1 माह का समय पूरा हुआ तो वहाँ जब उस समय से वो जो स्वामी थे, जो संत थे, वो किसान के रूप में तो हल चलाने चले गए और वो किसान वहाँ पर बैठ गया। इसके बाद जब 1 माह का समय पूरा हुआ तो राजा को याद आई बात और फिर वहाँ पर जाकर के उनको आमंत्रित किया कि महाराज मैंने सबको बुला लिया है, अमुक दिन आपको आना है। ठीक है, आ जाएंगे। अब वो किसान जो सन्यासी बना है, ऋषि बना है, उनकी बात को स्वीकार कर लिया और फिर उनको जो वास्तविक संत थे उनको जाकर के निवेदन किया, महाराज कहाँ मुझको फंसा दिया, ये क्या पूछेगा, मुझको तो कुछ आता ही नहीं है। बोले चिंता मत करो, जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसा वैसा आपको करना है। बोले ठीक है, वैसा वैसा करेंगे। ले गए और उनको बिठा दिया। अब किसान जो वास्तव में संत था वो भी उनके साथ चल दिया। जाकर के जब राज दरबार में पहुंचा तो राजा उनसे पूछता है कि ये कौन है। बोले ये सेवक है, आश्रम में खेती करते हैं, ये भी आ गए हैं सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए। बोले ठीक है, तो उनको भी बिठाया, दोनों को बिठा दिया। अब राजा ने पहला प्रश्न किया कि महाराज ये बड़ी जिज्ञासा है और बड़ी उत्कंठा है कि ईश्वर एक है या अनेक है। कथानक समझने के लिए होते हैं तो वह समझाने का प्रयास इस कथानक के माध्यम से लेखक ने किया है। तो बोले ये ऐसे प्रश्न तो ये बिल्कुल सरल है, ये मेरा सेवक दे देगा। उसको ऐसा बता दिया था पहले से। अब वो तो किसान, उसको क्या पता कि क्या करना क्या नहीं करना। बोले नहीं आप बताइए। बोले ना इसको ये छोटे मोटे प्रश्न हम जो है नहीं करते, इसका उत्तर नहीं देते, ये तो हमारा ये जो खेती करने वाला आश्रम ये दे देगा। बोले ठीक है, इनको इन्हीं से हम पूछ लेते हैं, तो बताइए। बोले ठीक है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी आप जो है कुछ असरफी मंगाइए, कुछ असरफी मंगाई। और जो उसका विशेष मंत्री था बोले इसको गिनो। एक उठाया, बोले कितना है। बोले 1। ठीक है, इसको अलग रखो। दूसरा उठाया, फिर बोले कितने हैं। बोले 2। बोले 2 कहाँ है। बोले 1 ही तो है, आपके जो सम्मुख है वो 1 ही है, 1 ही है वो, किस प्रकार से आप इसको 2 बोलेंगे। बोले हाँ दिखाई तो 1 ही पड़ रही है, हाथ में जो है 1 ही है। फिर ठीक है, फिर उठाइए, अब कितनी है। बोले 3। बोले 3 कहाँ है, ये 1 ही है। तो आशय समझ में नहीं आ रहा, महाराज आप कहना क्या चाहते हैं। महाराज ने कहा कि कहने का तात्पर्य यह है कि अपने आप में सब एक हैं, हमारी दृष्टि से हम उनकी गणना करते हैं, हमारी दृष्टि जैसी होती है वैसी सृष्टि होती है। यद्यपि संसार में एकत्व का ही विशेष महत्व है, व्यवहारिक दृष्टि से हम उनको अनेकता में देखते हैं, तात्विक दृष्टि में तो एक ही है। और सबसे जब अलग करते करते चले जाएंगे तो एक ही बचेगा, एकत्वम अनुपश्यता। तो इन शुभकामनाओं के साथ अभी इसको यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।